हेलो दोस्तों, बेस्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिटेड डायमेंशन में डायमेंशन निकालना सीखेंगे एकदम ट्रिक के साथ। बिल्कुल आप बना रहिए, 5 स्टेप से ही सारा डायमेंशन आप निकाल सकते हो बिल्कुल। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग डायमेंशन देखेंगे आज। जैसे कि पता है कि डायमेंशन एक्चुअली होता है क्या, तो आपको याद रखना है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेसेड इन टर्म ऑफ पावर, यानी एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस सिंबल आर कॉल्ड द डायमेंशन। यानी लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी, एरिया का एल स्क्वायर और आयतन यानी वॉल्यूम का एल क्यूब। तो ये याद रखना है। ये सपोज दैट यदि किसी बीमा की लंबाई में एल हो, द्रव्यमान में एम हो, बी हो और समय में टी हो, तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब वो देखते हैं कि डायमेंशन निकालने के लिए वो कौन सा 5 स्टेप है जो आपको याद रखना है। ये बिल्कुल कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये ट्रिक बिल्कुल मेरा है अपना। आप इस ट्रिक को बिल्कुल फॉलो कीजिए और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 5 स्टेप जो देख रहे हैं आप, ये 5 स्टेप आपको याद रखना है। पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब भी डायमेंशन निकालेंगे तो उसको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। दूसरा है मेजरमेंट, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर रहे हैं यूनिट फार्मूला पता है, उसको हम कैसे मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसको पता होना चाहिए। तीसरा है सिंबल। सिंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी यह हमेशा आपको कैपिटल में लिखना है डायमेंशन में, और यूनिट में आपको पता है स्मॉल लिखा जाता है। तो जिसको हम मेजरमेंट करेंगे उसका सिंबल। चौथा में पावर एक्सपोनेंट मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ बाय टाइम, ये आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। उसी का हम लोग एक निकाले हैं एग्जांपल में, LT के पावर -1, तो एक्सपोनेंट कहलाता है। और लास्ट जो आखिरी है वो है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का अर्थात जब हम फार्मूला अरेंजमेंट सब कुछ सेट करते हैं तो लास्ट में हम अरेंजमेंट करते हैं इस प्रकार से एक बॉक्स देके, उसी को हम बोलते हैं अरेंजमेंट। ये पूरी तरह से डायमेंशन कहलाता है। चलिए आप कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। ये देखिए हम चाल ले लिए, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये दूरी हो गया L, ठीक है, और समय हो गया T। तो ये देखिए ये आपका LT के पावर -1 हो गया। इसको अरेंजमेंट कर दिए, ये पूरी तरह से चाल का हो गया। अब देखते हैं वेग का। तो ये देखिए वेग यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो गया L और टाइम हो गया T, अरेंजमेंट कर दिया LT के पावर -1। तो आप देखिए अभी जब चाल का निकालें, स्पीड का और वेलोसिटी का निकालें, दोनों का डायमेंशन इक्वल है। यानी ये कभी पूछ सकता है आपको कि क्वेश्चन में कि वे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन इक्वल होता है। तो आपको याद रखना है स्पीड और वेलोसिटी का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्वरण का हो गया वेग परिवर्तन बाय समय। वेग हो गया अभी निकाले LT के पावर -1 और समय हो गया T, तो इसका देखिए LT के पावर -2 हो गया। अब देखते हैं बल इक्वल टू होता है फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास का m हो जाता है द्रव्यमान को। अभी देखिए यहाँ लिखे हम, और त्वरण का भी निकाले LT के पावर -2, तो ये m LT के पावर -2 हो गया बल का। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार्य का देखिए बल इंटू विस्थापन होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो बल का भी निकाले m LT के पावर -2 और विस्थापन का L, तो ये हो गया m L स्क्वायर T के पावर -2 हो गया। अब और एक एग्जांपल देखते हैं दाब का। दाब यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। बल का भी निकाले m LT के पावर -2 और क्षेत्रफल का L स्क्वायर होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको याद रखना है एरिया L स्क्वायर और वॉल्यूम। तो ये देखिए LT के पावर -2 और L स्क्वायर, तो ये हो गया डायमेंशन m L का पावर -1 T के पावर
2 हो गया। इसी तरह से आप 5 स्टेप को ध्यान में रखते हुए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 5 स्टेप आपको इसका शॉर्ट ले सकते हैं या पे याद रखिएगा। ठीक है।